सुबह में नया दिखता है कपड़ा, शाम होता हो तो उसमें मिट्टी के धूल कर आकर के परते जमा मिटते हैं। हमारे विचारों की वही हालत है। यदि आप पॉजिटिव सकारात्मक नहीं सोचते अभी से, तो आपके अंदर वही कारिया बैठेगी जो उम्र भर आप रोएंगे और सोचेंगे कि काश मुझे अवसर नहीं मिला। अवसर छीना जाता है, अवसर लिया जाता है, अवसर बनाया जाता है। अवसर आपके क्षमता पर आकर बोलता है कि उठिए मेरे साथ चलिए, लेकिन आप सोए रहते हैं, आप जगते नहीं हैं। मेरा मतलब आपके बिस्तर पकड़ने से नहीं है, मेरा मतलब है आपके जागरूकता से। आप कितने जागरूक हैं ये आपके शरीर दिखाता है, आपकी उपस्थिति दिखाती है। शरीर और मन से जो उपस्थित होता है वही इतिहास रचता है। आपने दशरथ माझी के नाम सुने होंगे। वही दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता निकाला, असंभव शब्द को अपने डिक्शनरियों से हटा दिया और एक मामूली सा इंसान जिसने पढ़ाई का कौशल नहीं सीखा, उन्होंने इतिहास में अपने नाम दर्ज किया, वो दशरथ माझी। जुनून, आपने नाम सुना होगा शहीद अब्दुल हमीद का। वही अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश वाले 1962 में पाकिस्तानियों को नाकों में दम कर दिया और अकेले भारत माता के भूमि को बचा रखा। शहीद हो गए, लेकिन दुश्मन का हिम्मत नहीं था कि जिंदा रहते भारत की भूमि कब्जा कर सके। आपने नाम सुना होगा कैप्टन अभिनंदन का। वही कैप्टन जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान के सीने में फाइटर विमानों से वार किया, विमान तो नष्ट हो गया, पैराशूट के द्वारा वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, पकड़े गए, लेकिन उनके चेहरे पे दुश्मनों का सताने का एक खौफ भी नहीं था। उनका चेहरा याद रखिए, वो जुनून है, वो जज्बा है जो आदमी को जिंदा रखता है, जीवित रखता है, बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करता है। नदियां अपना रास्ता स्वयं तय करती है। जरा गौर से देखिए, वो नदियां जहां से बहती है उनका रास्ता रोकने के लिए पहाड़ ऊंचे ऊंचे सीना करके खड़ा होता है, लेकिन नदियों का वेग जब चलता है तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। नदियां दिखाती है कि चलोगे तो रास्ता अवश्य से निकलेगा। आप गौर से देखेंगे, ये हवाएं जब मंद बहती है तो लोग मामूली समझते हैं। ये हवाएं मंद बहती है तो लोग मामूली समझते हैं। जब चक्रवात का रूप लेती है, जब आंधियां बनती है, जब तूफान बनता है, तो पृथ्वी के ऊपर खड़ा गौर से लंबे लंबे वृक्ष और घर धाराशाही हो जाते हैं। ये जुनून, जिसके अंदर जुनून नहीं जगा किसी भी क्षेत्र में, वो हमेशा ही एक लाश बनकर ही रहेगा। याद रखिएगा, आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, चेहरे में वो सारी शक्तियां हैं जो केवल उनको मांझना है, साफ करना है। जैसे हम घरों की सफाई करते हैं, जैसे कपड़ों की सफाई करते हैं, वैसे दिमाग की सफाई होती है। और इस सफाई के लिए शिक्षक झाड़ू की भूमिका निभाते हैं, जो अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, अपने महाज्ञान के हथौड़ों से आपके अंधेर रूपी चादर को हटाते हैं। आपने कभी शिक्षक को सम्मान नहीं दिया, मत दीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन जिन्होंने माना वही पाया। हम लोग में कहा जाता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम पत्थर पूजते हैं, क्यों? क्योंकि मानते हैं कि उसमें वो आत्मा है। खरबों लोग मानते हैं, खरबों लोग मानते हैं, इसलिए वो पत्थर देव हो जाता है।
अगर किसी की अहमियत अगर नहीं हो तो उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए याद रखिए, मानना बड़ी जरूरी चीज है, भरोसा करना। दुनिया में अगर कोई भरोसा नहीं सीखा तो समझिए कि उसकी सफलता कभी नहीं प्राप्त होगी। वो अपने जीवन में केवल रोना रोएगा। ईश्वर हर आदमी को समान अवसर दिया है। परमात्मा एक एक जीव को समान अवसर दिया है। और आप जानते हैं संस्कृत में कहा गया है, मुंडर मुंडर मतिर्भिन्ना तथा ब्रह्मांडे यथा मुंडे। जैसा ऊपर है वैसे आपके मस्तिष्क में है, कहीं अंतर नहीं है। जो पानी आसमान से गिरता है, चाहे वो नदियों में जाए, तालाबों में जाए, झरनों में जाए, समुद्रों में जाए, पानी का रूप नहीं बदलता है। पानी तो वही है, पात्र बदल जाते हैं। तो आपको सोचना यही है कि आप किस तरह के रूप को मानते हैं। यदि भरोसा नहीं सीखे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा। कोई भी व्यक्ति जो मन से हार गया है, उसको कोई भी लोग जिता नहीं सकता है। यहां तक कि साक्षात ईश्वर भी उतर आए तो आपको जिता नहीं सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं मंत्री करना चाहूंगा साना को।